नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में टोटल पार्ट 4 है ना, 4 पार्ट डिस्कस किया है। सम प्रॉब्लम्स पार्ट 4 तक, यहाँ पर पार्ट 5 है। तो अगर आपने उन चारों पार्ट को नहीं देखा है ना, तो एक बार देखिए। वो चारों पार्ट जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए आपको। ठीक है, जनरली मैनिपुलेशंस पर बेस्ड होता है। तो यहाँ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो आपके सामने है। डेट इज सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए, जो सेपरेशन होता है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो इस तरह का, ठीक है, जो क्वेश्चन होता है उसे हमें सॉल्व कर ही लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सबका सिर्फ एक मेथड है फाइंड आउट करने का, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, सबका अलग अलग मेथड है और सब में हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कॉस इनवर्स 3i/4। हमारे पास गिवन क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि भैया कॉस इनवर्स 3i/4 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इस गिवन को काटिए और यहाँ पर लिखिए कि लेट कॉस इनवर्स 3i/4 जो है, चलिए इसको x प्लस i/y हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। देन अब हम लोग इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि यहाँ से कॉस को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। तो 3i/4 इज इक्वल टू कॉस x प्लस i/y हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 3i/4। अब इसको cos a प्लस बी के फॉर्मूला से अगर हम लोग एक्सपेंड कर दे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर cos x cos i/y, ओके, माइनस फिर साइन आ जाएगा sin x sin i/y। ओके, देखिए यहाँ पर 3i/4 इज इक्वल टू cos x और यहाँ i/y है, तो ये सर्कुलर फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट इज cos हाइपरबोल y माइनस sin x, और इस केस में भी ये हाइपरबोल फंक्शन में आ जाएगा, साइन हाइपरबोल y हो जाएगा। और इसके साथ i जो है रिटेन रहता है, तो चलिए i को आगे ले आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं, सेपरेट नहीं हुआ है अभी। इक्वेट करेंगे तो ये हमारा रियल पार्ट है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर तो कुछ रियल पार्ट है नहीं, तो cos x cos हाइपरबोल y क्या हो जाएगा, 0 से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। चलिए इमेजिनरी पार्ट के लिए कुछ वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ लिखिए माइनस साइन x साइन हाइपरबोल y, ठीक है, ये ना है, इज इक्वल टू 3i/4। चलिए इधर थोड़ा नज़र डालिए, इस वाले में यहाँ पर नज़र डालिए। अगर हम लोग cos हाइपरबोल y को राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब इस 0 के डिनोमिनेटर में ले आए तो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा cos x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, जो π/2 से इक्वल होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू देखिए π/2 आ रहा है, और अगर आप इसमें देखें तो x क्या था, रियल पार्ट था, तो रियल पार्ट का वैल्यू π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, इसमें आइए, माइनस यहाँ क्या है साइन x, x का वैल्यू तो π/2 आ गया, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए साइन π/2 साइन हाइपरबोल y इज इक्वल टू 3i/4। ठीक, यहाँ देखिए साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 साइन हाइपरबोल y इज इक्वल टू 3i/4। ओके, अब ये जो माइनस है इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन हाइपरबोल y इज इक्वल टू -3i/4। अब आप इसको कुछ इस प्रकार से अगर लिख दें कि भाई y जो है ये किससे इक्वल होगा, साइन हाइपरबोल इनवर्स -3i/4 से इक्वल होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है ये साइन इन्वर्स जो है, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। ओके, बहुत आसान है।
हम लोग जो है इसको निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले y चाहिए हमें, और यहाँ क्या है साइन हाइपरबोल इन्वर्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका लॉग में, ठीक है, लॉग x, ठीक है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर x का रोल 3i/4 प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग x का वैल्यू क्या है -3i/4 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, अंडर रूट में है अंडर रूट 1 प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा 9/16, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट ओके। यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया था, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया था ना, तो अगर जब हम लोग लेते हैं तो i तो इसके साथ भी है, तो ये i और i कैंसिल हो जाएगा, तो ये i जो है ये कैंसल्ड है, ओके, ये i नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये i यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ये हो जाएगा -3/4, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 5/4 मिलेगा। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेशन करके सॉल्व करते हैं अंदर वाले को, तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है, ओके। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए एक्चुअली ये कैसे आ रहा है ये समझ लीजिए, log 1/2 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, ओके, और जब ये ऊपर जाएगा 2 तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, आप इसको -log2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वैल्यू भी आ गया, डेट इज -log2, ठीक है। तो देख रहे हैं ये किससे इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है आपका डेट इज -log2 से। तो ये क्या हो गया रियल पार्ट, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हम लोगों ने तो ये माना था ना कि भाई cos इनवर्स 3i/4 किससे इक्वल है, x प्लस iy से, जहाँ पर x जो है ये रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों का वैल्यू आया, डेट इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए जो सेपरेशन होता है ना रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें हम लोग डिफरेंट मेथड्स का प्रयोग करते हैं, ओके, कई प्रकार के मैनिपुलेशंस वहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप स्टार्टिंग से जो हम लोग प्रॉब्लम्स लेते आ रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग से वो देखते आ रहे हैं ना, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ओके। तो आप जो है एक बार ज़रूर देखिए हमारे प्रॉब्लम्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इफ cosec π/4 प्लस ix इज इक्वल टू u प्लस IB, ठीक है। हमारे पास गिवन है कि cosec π/4 प्लस ix जो है ये u प्लस IV से इक्वल है, तो हमें प्रूफ जो है ये करना है u² प्लस v² पर होल टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 2u² माइनस v², ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, इस पर थोड़ा सा आइए, हमारे पास गिवन है cosec π/4 प्लस ix, ठीक है, ये इक्वल है किससे, u प्लस IB से, चलिए ठीक है, u प्लस IB इज इक्वल टू 1/sin π/4 प्लस ix के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, कॉसेक है ना, तो इसको रेसिप्रोकल ऑफ साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, साइन a प्लस b की मदद से एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या होगा साइन π/4, यहाँ पर कॉस होगा cos ix प्लस cos π/4 एंड साइन ix, चलिए बढ़िया, u प्लस IB इज इक्वल टू 1/, देखिए यहाँ पर साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ये cos ix है, इसका वैल्यू हो जाएगा cos हाइपरबोला x प्लस यहाँ पर क्या है cos π/4 1/√2 cos ix सॉरी साइन ix है, तो इसका क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोल x होगा और इसके साथ IB रिटेन रहता है। अब ये √2 जो है ये ऊपर लेके चले जाइए, कहाँ लेके चले जाइए, न्यूमरेटर में √2, आप इसको सॉल्व करेंगे ना एलसीएम निकाल के तो ये ऊपर ही चला जाएगा, cos हाइपरबोल x प्लस i साइन हाइपरबोल x आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ये खत्म नहीं होता, इसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा हमें, मतलब थोड़ा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो u प्लस IB है, इसको आप कुछ ऐसे लिख दीजिए, √2 cos हाइपरबोल x माइनस
आई साइन हाइपरबोल एक्स बाई कॉस हाइपरबोल स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोल स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ये आ जाएगा। कैसे आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कॉस हाइपरबोल एक्स माइनस आई साइन हाइपरबोल एक्स जो है इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसमें जो है कॉस हाइपरबोल एक्स माइनस आई साइन हाइपरबोल एक्स जो है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो ठीक है यही देखने को मिलेगा और नीचे ये आएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब आप आसानी से यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा, देखिए, या फिर थोड़ा और मैनिपुलेट कर ले तो थोड़ा हमारा जो इक्वेशन मिला है ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। √2 कॉस हाइपरबोल एक्स फिर क्या है माइनस आई साइन हाइपरबोल एक्स है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना कॉस हाइपरबोल स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोल स्क्वायर एक्स, ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोल 2x का। ये कॉस हाइपरबोल 2x से इक्वल होता है, तो हम लोगों ने इसका प्रयोग किया ताकि ये थोड़ा सिंपल दिखे। अब देखिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो u का मतलब जो रियल पार्ट है उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा √2 कॉस हाइपरबोल x बाय कॉस हाइपरबोल 2x, ठीक। एंड v का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, v का वैल्यू आएगा डेट इज माइनस साइन हाइपरबोल x बाय कॉस हाइपरबोल 2x, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। u और v का वैल्यू आपके पास आ गया। अब आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आइए, सबसे पहले नाउ, ठीक, यहाँ पर देखिए u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, यही ना है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब u का स्क्वायरिंग कर लीजिए और v का स्क्वायरिंग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर √2 भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, √2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायरिंग करके जब आप ऐड करते हैं ना, दोनों का स्क्वायरिंग करके जब आप ऐड करते हैं तो आपको u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो दोनों का स्क्वायरिंग किए, ठीक है, एडिंग कर देते हैं स्क्वायरिंग करके 2 कॉस हाइपरबोल स्क्वायर एक्स बाई कॉस हाइपरबोल स्क्वायर 2x प्लस √2 है तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोल स्क्वायर एक्स बाई कॉस हाइपरबोल स्क्वायर 2x, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा इसको मैनिपुलेट कीजिए, 2 कॉमन है बाहर ले लिए, कॉस हाइपरबोल स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोल स्क्वायर एक्स बाय, ये दोनों भी कॉमन है तो नीचे ही आएगा कॉस स्क्वायर 2x, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना कॉस हाइपरबोल स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोल स्क्वायर x किससे इक्वल था, यहाँ पर हमने बताया था कॉस हाइपरबोल 2x से इक्वल था, कॉस हाइपरबोल 2x से इक्वल था, और नीचे क्या है कॉस हाइपरबोल स्क्वायर 2x है, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिलेशन होगा यहाँ पर। तो अगर कैंसिलेशन करते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोल 2x बचेगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगा ना u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 बाई कॉस हाइपरबोल 2x, ठीक। अब क्या कीजिए, इस पर क्या है स्क्वायर है, होल टू द स्क्वायर है, तो इस पर होल टू द स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पर होल टू द स्क्वायर अगर करें तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, हमें मिलेगा 4 बाई कॉस हाइपरबोल 2x। चलिए इसको जो इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पर होल टू द स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब जो है यहाँ पर देखिए क्या है, इधर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, तो भैया u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, u और v का तो वैल्यू आपके पास है ही, तो क्या कीजिए दोनों को स्क्वायरिंग करके माइनस कर दीजिए। स्क्वायर करते हो आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 कॉस हाइपरबोल स्क्वायर एक्स बाई कॉस हाइपरबोल स्क्वायर 2x, ठीक, माइनस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा 2 साइन हाइपरबोल x बाई कॉस हाइपरबोल 2x। अब आप ऐसा मत कहना कि यहाँ नेगेटिव है तो सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि भाई इस पूरे का स्क्वायरिंग करेंगे ना तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए ये तो आ गया, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 2, बाहर ले लीजिए 2 को कॉमन, कॉस हाइपरबोल स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोल स्क्वायर x बाई कॉस हाइपरबोल स्क्वायर 2x
यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। चलिए सही है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब ये 1 से इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, ठीक है। 2 इंटू 1 हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होता है। कॉस हाइपरबोल स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोल स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोल 2x। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, चलिए फ्रॉम 1 से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पर होल टू द स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2 कॉस हाइपरबोल 2x से इक्वल होगा, है ना। 4 बाई कॉस हाइपरबोल 2x, है ना। यहाँ पर स्क्वायर भी होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू ये आया था ना 2 बाई कॉस हाइपरबोल 2x। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर आएगा। तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 बाई कॉस हाइपरबोल स्क्वायर 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा 1 वाला ही। अब लेकिन यहाँ पर 2 बाई कॉस हाइपरबोल स्क्वायर 2x किससे इक्वल है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये किससे इक्वल हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आप नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम 2, ठीक। तो थस हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पर होल टू दी स्क्वायर किससे इक्वल हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से। ओके, तो ये जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। बहुत आसान है। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है ना, अभी हम लोग फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में नहीं पहुँचे, वहाँ पर एक सिस्टमेटिक मेथड होता है कि भाई इसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन इसमें हाइपरबोलिक और जो आपका सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनके फॉर्मूलाज पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है, उनमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 5 था। एक और पार्ट आएगा प्रॉब्लम्स का जिसमें हम लोग लॉग से रिलेटेड, मतलब लॉगरिथमिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, आगे अपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की तरफ चलेंगे। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और हम लोग ये भी आशा करते हैं कि आप लोग जो है हम लोग का इससे पहले का जो प्रॉब्लम्स है वो भी देखते हुए आए होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है आपसे देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके।